परमेश्वर आपको चुनकर लेकर आया है, बेफायदा नहीं वो तुम्हें लेकर बैठा हुआ। आपको लगता है मेरा जीवन क्या है, बेकार है, ना इधर के ना उधर के। ऐसे नहीं है, बड़ी तैयारी चल रही तुम्हारी, इसलिए तुम्हें ऐसा रखा हुआ। जबरदस्त तुम्हारी तैयारी चल रही है। जिस दिन वो योजना सिद्ध करेगा, लोग तरसेंगे कि तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी बन जाए। एक जन को भी परमेश्वर वैसे नहीं चुनता, एक जन को भी, कोई भी क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम कहां से आ गई आपके जीवन में? क्योंकि योजनाएं किसने बना दी? योजना उसने बना दी जिसको पता ही नहीं है योजना है क्या। योजनाएं बन गई, हाँ जी, जीवन में ये करोगे करोगे, लेकिन स्ट्रगल चलता ही जाएगा, जो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा, कोई अंत ही नहीं है उसका। जिस फील्ड में जाओगे, जिस जीवन के रिश्ते में जाओगे, योजनाएं मनुष्य की तरह होगी तो तकलीफें आनी है, लेकिन योजनाएं जो आज विषय क्या है, मैं चाहता हूं आप पहले परमेश्वर के दिल को गहरे से समझ लो, गहरे से पकड़ लो, ताकि आपको समझ आए कि घर की योजना नींव कैसे रखनी है, बच्चों की योजना नींव कैसे रखनी है, पति पत्नी के जीवन की नींव कैसे रखनी है, और बच्चों के जीवन की नींव रखनी, योजना बनानी कैसे है। अगर योजना पे सही फोकस, सही नियम बन गया, जैसे परमेश्वर की इच्छा है, तो समझो पीढ़ियों के शराब तोड़ दिए आपने, पीढ़ियों के शराब पल में टूट जाएंगे। आपको समझ आएगा यीशु मुर्दों में से जी उठा, तुम्हें भी साथ में उठाया है उसने। नहीं तो दिन तो मना रहे हैं सब लोग, इस बात को जानते हैं सब लोग, परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित है, सच में जीवित है, वो स्वर्ग में है, सच में है, उसने पवित्र आत्मा दिया यहां पर, सच में है, उसने सिद्ध जीवन देने के लिए सारा कुछ किया, कितना कुछ किया, सोच के देखना, आपकी सोच खत्म, थक जाएगी, आप बोलते थक जाओगे, आपको सांस चढ़ जाएगी, लेकिन वो कितना लंबा चौड़ा उसने, परमेश्वर ने सब कुछ किया, क्यों? आपको संपूर्ण जीवन, सिद्ध जीवन देने के लिए। लेकिन आज भी सिद्ध जीवन में कमी है। वो कमी क्यों है? क्योंकि योजना अपने अनुसार बनाते जा रहे हो, योजना अपने अनुसार चलती जा रही है। हमने बात की पवित्र वचन में कि कैसे पति पत्नी के अगर जीवन में गड़बड़ हो गई तो प्रार्थनाएं रुक जानी है। प्रार्थनाएं नहीं रुकनी चाहिए भाई। प्रार्थना ही सूत्र है, प्रार्थना ही रास्ता है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े मिराकल करता है। परमेश्वर ने कहा कि योजना सिद्ध होनी चाहिए, और परमेश्वर खुदावन जी, मैं अपने परिवारों के ऊपर जब जब भी ये शब्द सुना जाए, जहां जहां मेरे परिवारों में खुदावन जी पति पत्नी के जीवन में अगर कुछ भी योजना ऐसी है जो तेरी ओर से नहीं है, दूध जाए, उसको हटाएं, उखाड़ें, और योजना वैसी कर दे जैसे तेरे मन के अनुसार है, तेरी इच्छा के अनुसार है, और खुदावन इनके जीवन सिद्ध हो जाए यीशु के जीवन।
और आज का शब्द कौन सा है? हमने सुना नबियों के विषय में, वो पति पत्नी के विषय में। इसी नबी ने उन बच्चों के विषय में भी बताया जो शादी के लिए हमारे बच्चे सोच रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और हमारा वंश क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे उनकी योजनाएं कैसी बनानी है, उसके विषय में भी बताया। और परमेश्वर यीशु मसीह जी के विषय में उसने बड़ी बातें की जो हमने सुनी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में परमेश्वर के दिल में क्या है वो भी उसने बताया। और परमेश्वर के नबी ने नरक के बारे में, उस विषय को भी हम आगे आने वाले हिस्से में देखेंगे। और उसने एक बड़ा विषय कंसर्न किया, 10वां हिस्सा, वो भी आप आने वाले समय पे देखोगे वो है क्या, वो किस दिशा में वो बात कर रहा है। और उसने आम खास सब लोगों के विषय में बताया। लेकिन आज जो है, आज योजना कैसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे जो हमारे बच्चे शादी के विषय में सोच रहे हैं, आज का जो शब्द है वो यही है कि आपकी योजनाएं कैसी होनी चाहिए। पवित्र वचन में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी बात लिख दी कि उसको बोलते हुए भी डर लगता है। इतनी बड़ी बात इसी पवित्र वचन में जब हम देखते हैं मलाकी की किताब, उसको जब हम 2 अध्याय चैप्टर 2 वचन 11, 12 और 13 जब हम देखते हैं तो भयंकर शब्द लिख दिया परमेश्वर ने, जो आप बोलते हुए भी रूह कांपती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा शब्द, ऐसा कुछ जो उसके दिल में था वो लिखा जाए, ताकि हमारी योजनाएं सही सिद्ध हो, हमारी योजनाएं परफेक्ट रीति से, हमारे परिवारों की योजनाएं। सुनो, आपको समझ आ गया है कि योजनाएं अगर सिद्ध होंगी तो क्या होगा, जीवन क्या होगा। अगर योजनाएं परमेश्वर की और परमेश्वर की तरह होंगी तो जीवन कैसा होगा, सिद्ध जीवन होगा, संपूर्ण जीवन होगा, जिसमें कभी कोई मुश्किलें नहीं है, मुसीबतें नहीं है। जो तुम बोलोगे वो मिराकल में बदल देगा वैसा।